प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, कार्तिक गणेश की जय, पार्वती मैया की जय। चलिए गुरु बहिना, हम धरती पर बैठल धरती माता के प्रणाम करो तनी, अपना शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करतनी, पार्वती मैया के चरणों में प्रणाम करतनी, अपना कार्तिक गणेश के चरणों में प्रणाम करतनी, अपना यूट्यूब के माध्यम से जे भी हमारा गुरु भैया गुरु बहिना लोग हमार चर्चा और भजन सुनाता देखाता ओहू के चरणों में प्रणाम करतनी। तो चलिए गुरु बहिना, बहुत सुंदर हम एगो कथा लेके आइल बनी, बहुत दर्द भरी कथा बा कि कैसे बाप अपना बेटी के जान मरले बना गुरु बहिना। एक एक कथा के माध्यम से सुने के मिली और पूरा शुरू से लास्ट ले सुनब जा कि यह कथा में का गुण बा, जेकर करेजा अगर जो है पत्थलों के होई हो पिघल जाइए गुरु बहिना। एक बार यह कथा के जरूर सुने के बा और शुरू से लास्ट ले सुने के बा, तबे कथा के गुण मिली कि यह कथा में का गुण बा। तो चलिए हम के कथा की ओर चलल जाए गुरु बहिना। बड़ा सुंदर कथा लेके आइल बनी, एक बार जरूर सुनब जा और सुन के हमारा दोनों चैनल के लाइक सब्सक्राइब जरूर करब। तो चलिए गुरु बहिना, देखी एगो गरीबे घर के लड़की रही, छोटे पर से भोलेनाथ जी के चर्चा में भजन भाव में अपन नेह लगौले रहली। गुरु बहिना चर्चा भजन भाव पूजा पाठ करत रही, वही में ध्यान लगौले बड़ी। देखी जे भोले बाबा पर ध्यान लगा देला, ओकर भाव सागर से नैया पार हो जाला। ये गुरु बहिना हर मनौती भोला जी पूरा करेनी। जैसन यहाँ के भांग धतुर हरियर बा, वैसे ही अपना भक्त के हरियर कैले रहे। ये गुरु बहिना एक बार आजमा के देखे के बा, एक बार सुन के देखे के बा, एक बार चर्चा करके देखे के बा कि भोला जी कितना दया अपन बरिसावतनी। तो चलिए गुरु बहिना, देखी ओह लड़की शंकर भगवान के पूजा करत रही। कुछ समय जब बीतल तो देखी शादी भइल। ओ लड़की के शादी भइल तो राजा से शादी भइल। बहुत अमीर घर में गईली गुरु बहिना। उनकर पति जी राजा रहले, लेकिन राजा रहले गुरु बहिना ई तो शंकर भगवान के भक्त रहली, राजा रहले लेकिन धन के राजा रहले, मन के राजा ना रहले। लेकिन हम तो सब अपना गुरु भैया लोग से गुरु बहिना लोग से यह कहे नी कि घर के धन कोनो धन ना है, मन में धन होखे के चाही। सब धन है मनवे में भरल बा, नी मने अबाऊ। ते गुरु बहिना उ धन उनकरा घर के धन रहे है, मन में धन ना रहे, धन खाली ऊपर से रहे। बड़ा कंजूस, बड़ा गलत विचार के इंसान रहलन गुरु बहिना। ई बेचारी जवन इनकर औरत रहली, शंकर भगवान के पूजा पाठ करत रही, भोला जी के ध्यान लगौले बड़ी, चर्चा मंगल करत रही। पूजा पाठ कैला खाती ना बोलस, लेकिन बड़ा कंजूस रहले। कभी भी आन के बुद्धि लिहला से गुरु बहिना आदमी कहेला कि अच्छा के संगे संगत रही तो अच्छा बुद्धि आई, अगर जो खराब के संगे संगत धरा जाई तो खराबे बुद्धि हुई। सबसे प्रभाव संगत के पड़ेला गुरु बहिना। अच्छा इंसान के संगे रह तो अच्छा बुद्धि जरूर रही, गलत इंसान के संगे रह तो गलत बुद्धि जरूर हुई। तो देखी राजा एक दिन अपना घोड़ा पर सवार होके आज जात रहले, कहीं जात रहले गुरु बहिना। ते आजकल देखते बानी कि ओझा सोखा तांत्रिक दुनिया में पड़ल बानी। एक जगह एगो तांत्रिक बैठा रहले आ दू चार गो हमरा गुरु भैया गुरु बहिना लोग भी बैठा रहल देखावे। राजा साहब कहला कि भाई का बात में बड़ा भीड़ बा, तनी रह हमहू कुछ देखी कि का होता। तो तांत्रिक जौन रहला ने गुरु बहिना भविष्य के बारे में बतावस, कब तू अमीर होखबा, कब तू गरीब होखबा, तोहरा नसीब में अगर जो बेटी आई तो तोहरा कौन कष्ट बा, बेटा आई तो तोहरा कौन कष्ट बा। ए गुरु बहिना राजा कहले कि हमरो तो रानी गर्भवती बड़ी रहत, है तांत्रिक से पूछे कि हमर बेटा होई कि बेटी होई। ए गुरु बहिना तांत्रिक लालची आदमी सोचलन कि राजा ई तो राजा बने, इनकरा लगे बड़ा धन होई, इनकरा से झूठ साच कुछ बोला तो हमरा के कुछ दी है। ए गुरु बहिना उ तांत्रिक कहले, जब राजा पूछले कि
साधु बाबा हमरा बेटा होई कि बेटी होई। उ तांत्रिक कहले कि देखो राजा साहब तोहरा बेटी होई, लेकिन जहिए से बेटी तोहरा घर में आई तोहरा धन के विनाश होखे लगी। तू कबो आगे ना बढ़बो, मैं धन तोहर परले हो जाई, मैं धन तोहर नष्ट हो जाई, तू एकदम भिखारी हो जाइबा, ना तो ओ लड़की के रास्ता से हटावे के पड़ जाई। एक गुरु बहिना तई बात राजा सोचे लगले। अइले अपना रानी से कहले कि देखो हमके घर में लड़की ना चाहिए, ऐसे कि जहिया हमरा घर में लड़की आ जाई हमर मैं धन विनाश हो जाई, हमरा के बेटा चाहिए। अब तो रानी बड़ा सोच में पड़ली, कहली कि राजा साहब सुने, रउरा इतना राजा हो गए, इतना पढ़ लिख के कहां से ऐसा गलत बुद्धि आ गई कि घर में बेटी आई तो विनाश करी। कैसे रउरा कहते हैं बेटी तो एगो लक्ष्मी समान होली, जेकरा घर में एगो बेटी ना रही ओकरा घर में धन कैसे? बेटी तो एगो लक्ष्मी होली। कहले कि हम कुछ नहीं की तार सुनत, बस हमरा घर में बेटी ना चाहिए तो ना चाहिए। एक गुरु बहिना बेचारी बड़ा कष्ट में जिए लगली। उनकरा घरे रोज एगो दाई झाड़ू बर्तन करे आवस, खाना बनावे आवस, हर बात वो दाई से कहस। एक गुरु बहिना वो दाई से कहली कि दाई राजा साहब से केहू कहले बा कि तोहरा घर में बेटी आई तो विनाश हो जाई, आ तोहरा बेटी होई एक रास्ता से हटावे के पड़ी। एक गुरु बहिना उ दाई कहली कि कोनो बात के चिंता कइला के जरूरत नहीं खे, बेटी होई तो ओकर उपाय कइल जाई। एक गुरु बहिना 2 महीना बीतल, 4 महीना बीतल, 5 महीना बीतल, करते करते जब 9वां महीना चढ़ल, दासी समय समय से उनकरा घरे ज्यादा समय देवे लगली। ये गुरु बहिना देखी राजा साहब कहीं 2-4 दिन खातिर घर से चल गई रहले। वही बीच में उनकर लड़की पैदा भइली, आ लड़की पैदा भइली एक गुरु बहिना तो उनकर रानी कहली कि ये दासी हमरा बेटी के लेके जा, आ तू अपना घरे हमरा बेटी के पोसिह पलिह, आया अच्छा से रखी मैं खर्चा हम अपना बेटी के देव, राजा के कानों काने ना जाने के चाहिए। कहली दासी की ठीक बा, बहुत बढ़िया विचार के रहली। ये गुरु बहिना दासी लालची ना रहली, कहली कि जाए तो हमरो बाल बच्चा नहीं खे, एह बेटी के पोसब तो कुछ हमरो के सुख मिली। ओह बेटी के ले जाके एक गुरु बहिना और दासी अपना घरे पोसे लगली। रानी बहुत सोना चांदी कपड़ा लाता पैसा रुपया हर चीज ओह दासी के देश कि हमरा बेटी के कोनो प्रकार के कष्ट ना होखे के चाहिए, राजा के बेटी है तो राजा निहर रहे के चाहिए। करते करते कुछ समय जब बीतल, एक गुरु बहिना लड़की 2-4 साल की हो गई तो दाई राजा के घरे फिर जाके काम करे लगली। जबले छोट रहली तौले तना जास, लेकिन जब तनी लड़की 2-4-5 साल के हो गई तो जाके काम करे लगली। करते करते 5-6 साल के जब लड़की हो गई तो रानी कहली कि ये दासी तू आवत रू हमरा घर में काम करे त संगे संगे हमरा बेटियों के लेके अइहा कि तनी रोज हम अपना बेटी के देखब, तनी खिलाइब चुमब चाटब, तनी हम अपना बेटी के देख के खुश रहब। दासी रोज रोज वो बेटी के लेके आवे लगली। एक गुरु बहिना रोज रोज वो बेटी के लेके आवे लगली। दासी खूब अपना बेटी के प्यार से खिलावस कुदावस और जवन लागे तवन करस। एक गुरु बहिना ऐसे की त राजा के बेटी रहली। करते करते जब बेटी 12-13 साल की हो गई तो दाई राजा के घरे लड़की के ना लेके जाए लगली। कहली कि बेटी सियान हो गई, केहू के नजर के केहू के बुद्धि के केहू हाल जानत नहीं खे कि केकरा नजर में का भरल बा, केकर कैसन बुद्धि बा। बेटी सियान हो गई बा, हम बेटी के लेके ना जाए। एक गुरु बहिना जब करते करते बेटी 18 साल के हो गई तो एक दिन के बात है कि राजा ओह दाई के घर पड़े जात रहले, कहीं अपन घूमे फिरे घोड़ा पर चढ़ के। उ लड़की 18 साल के छत पर चढ़ के आया अपन बार झारत रहली। एक गुरु बहिना इतना सुंदर राजा के लड़की कि जे देखे उ देखते रह जाओ। राजा देखले जब अपना लड़की के दाई के छत पे
तो राजा वो लड़की के देख के मोहित हो गए गुरु बहिना। देखी राजा वो लड़की के देख के मोहित हो गए, आके अपना घरे नौकर चाकर रहल लो, वहां लो से कहलन राजा कि जा लो दाई के घरे देखल लो, आखिर में कैसन लड़की दाई रखले बे, बहुत सुंदर लड़की बे, वो लड़की से हम शादी कई चाहतन। ए गुरु बहिना गरीब के कई बार कहले बनी, अपना हर भजन में कथा में कहने कि गरीब के कोनो इज्जत ना होला, अमीर लोगों के बराबर दबावेला, ये कलयुग में तो और दबावता। ते गुरु बहिना जाके नौकर चाकर कहलो दाई से कि ये दाई ये घर में तहरा लड़की बाड़ी कैसन है। दाई कहली कि हमार भतीजी है, हमरा भाई के लड़की है, हम रखले बनी अपना दुख सुख खातिर। कहल लो नौकर चाकर की देखा दाई राजा से लड़की के शादी कर द, राजा लड़की पर मोहित बने, राजा से शादी कर दे तहार भतीजी राज करी आ संगे संगे तुहू राज कर। ए गुरु बहिना उ दाई तो जानते रहली कि यही लड़की के बाप हमन राजा। दाई के बड़ा बहुत गुस्सा आइले गुरु बहिना, बहुत गुस्सैली, कहली कि जा लो हम राजा के घर में अपना भतीजी के शादी ना करब, हम जैसन दाई बनी जैसन हम गरीब बनी वैसे ही गरीबे घर में हम अपना भतीजी के शादी करब। ए गुरु बहिना चली गई लो। फिर एक गुरु बहिना फिर वो घर के नौकर भेजलन जौन उनकर असली मंत्री रहलन, वो जाके कहले कि दाई राजा से अपना भतीजी के शादी कर द।